बीजेपी एमपी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एहतजाज। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में यह एहतजाज हो रहा है। यूनिवर्सिटी के तलबा मुजाहिरा कर रहे हैं। बिधूड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और रुकनियत खत्म करने की मांग की जा रही है। यूनिवर्सिटी में मेवात स्टूडेंट यूनियन का यह एहतजाजी मुजाहिरा है। पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी एमपी के जरिए रमेश बिधूड़ी के जरिए दानिश अली के ऊपर नासिबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था। उनके मजहब को लेकर उन पे तबसरा किया गया था और अब इस मामले को लेकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एहतजाज हो रहा है। यूनिवर्सिटी के तलबा मुजाहिरा कर रहे हैं। बिधूड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और रुकनियत खत्म करने की मांग की जा रही है। यूनिवर्सिटी में मेवात स्टूडेंट यूनियन का ये एहतजाजी मुजाहिरा है, जहां सख्त मुखालिफत दर्ज कराई जा रही है। वाज़ेह रहे कि आज रमेश बिधूड़ी को अब बीजेपी दफ्तर बुलाया गया है। वो वहां पहुंचे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। स्पीकर के जरिए उन्हें अलर्ट किया गया है, चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा इस तरह की हरकत होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें जामिया से आपको दिखा रहे हैं। जामिया में ये एहतजाज हो रहा है। मेवात स्टूडेंट यूनियन का ये एहतजाजी मुजाहिरा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। रमेश बिधूड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा इन स्टूडेंट के जरिए किया जा रहा है और इसके साथ ही उनकी रुकनियत खत्म करने का भी मुतालबा किया जा रहा है। बीजेपी एमपी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहिरा दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया में चल रहा है और इस यूनिवर्सिटी के तलबा ये मुजाहिरा कर रहे हैं। साथ ही साथ ये मुतालबा कर रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनकी रुकनियत रद्द की जाए। वहीं बीजेपी के लिए तरफ से रमेश बिधूड़ी को नोटिस जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 15 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया, जिसे लेकर रमेश बिधूड़ी दिल्ली बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। तो दूसरी तरफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ये एहतजाजी मुजाहिरा हो रहा है। मेवात स्टूडेंट यूनियन की तरफ से ये एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। तो रमेश बिधूड़ी के खिलाफ बीजेपी एमपी है रमेश बिधूड़ी, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कुंवर दानिश अली, जो कि अमरोहा से बीएसपी रुकने पार्लियामान है, उनके खिलाफ नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। तरुण हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनका रुख करते हैं। तरुण, अभी अपडेट क्या है इस मामले को लेकर, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस समय हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 7 के बाहर खड़े हैं और गेट के बाहर सबसे पहले मैं आपको सुरक्षा व्यवस्था दिखा देता हूं। चूंकि ये कॉल दिया गया था प्रोटेस्ट का सांसद रमेश बिधूड़ी, जिनके दानिश अली को दिए गए विवादित बयान के बाद राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ ये मामला दिखाई दिया था। मेवाती स्टूडेंट यूनियन है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये सक्रिय यूनिवर्सिटी के अंदर ही यूनियन है, जिसकी तरफ से ये प्रोटेस्ट कॉल किया गया था। और ये प्रोटेस्ट की आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये मुदस्सिर हैं जो कि इस यूनियन के अध्यक्ष हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और ये स्लोगन लिखे हुए हैं। बिल्कुल, जामिया से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे नुमाइंदे तरुण भी हमारे साथ लगातार बने हुए। उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए जब पार्लियामेंट के अंदर 21 तारीख को रमेश बिधूड़ी के जरिए नाजिबा अल्फाज का, ना सिर्फ नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया बल्कि खास मजहब को लेकर टिप्पणी की गई और इसके साथ ही कुंवर दानिश अली, जो कि अमरोहा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके खिलाफ ये नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। और इसके बाद सदन में जहां अपोजिशन कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो अब स्टूडेंट जो मेवात स्टूडेंट यूनियन है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एहतजाज कर रही है। तरुण हमारे नुमाइंदे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। क्या मांगे हैं तरुण इन लोगों की जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, ये मेवाती स्टूडेंट यूनियन की ये डिमांड है कि इनकी सांसदी बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की संसद सदस्यता को बर्खास्त किया जाना चाहिए, चूंकि जो उनका विवादित बयान था वो समाज के अंदर डिवीजन क्रिएट कर रहा है और कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी बयान है। कुछ देर के लिए जो सामान्य आवाजाही थी गेट नंबर 7 से जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की, वो बंद कर दी गई है और कुछ देर के प्रोटेस्ट की इनको मंजूरी मिली है। जो इनकी सेंट्रल कैंटीन है वहां से ये प्रोटेस्ट मार्च शुरू हुआ था और कैंपस के अंदर ही गेट नंबर 7 पर ये खत्म हो गया है। यहीं पर छात्र नेता नारेबाजी करेंगे और अपनी मांगों को दोहराएंगे और उसके बाद इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। यानी कि ब्रीफ समय का ये प्रोटेस्ट है और इस प्रोटेस्ट के जरिए बीजेपी सांसद की बर्खास्तगी की मांग मेवाती स्टूडेंट यूनियन की तरफ से की गई है। तकरीबन कितने घंटे तक ये प्रोटेस्ट चलेगा? एक तय मुद्दत कार के तहत ये प्रोटेस्ट चलाने के जैसे कि आपने बताया कि मंजूरी दी गई है, और क्या काफी ज्यादा तादाद में स्टूडेंट इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं, इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ रहे हैं?
देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा जामिया मिलिया इस्लामिया का स्टूडेंट जो है वो इस प्रोटेस्ट मार्च के अंदर शामिल है। जो कि मेवात रीजन के अंदर पढ़ रहे छात्र हैं या फिर इस मेवाती स्टूडेंट यूनियन के साथ सॉलिडेरिटी जताते हुए जो कुछ छात्र हैं वो इस प्रोटेस्ट मार्च के अंदर मौजूद हैं। इनकी संख्या करीबन 250-300 से ज़्यादा नहीं होगी। जहाँ तक समय की आपने जिक्र किया, करीबन 15 से 20 मिनटों तक ये प्रोटेस्ट मार्च और चलेगा और उसके बाद ये जो छात्र हैं वो अपनी मांगे मीडिया के समक्ष कहकर चले जाएंगे। लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिहाज से अगले 15-20 मिनट ही हैं जो संवेदनशील हैं और अभी भी काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है। लिहाजा आशंका बहुत कम लग रही है कि ये स्टूडेंट बाहर आकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इनका जो ये रोष है वो यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर तक ही सीमित रहेगा। सिक्योरिटी के लिहाज से क्या कुछ यहाँ माकूल इंतजाम किए गए हैं इस प्रोटेस्ट को देखते हुए? मेन गेट जो गेट नंबर 7 है वो बंद कर दिया गया है। सामान्य आवाजाही छोटे से गेट से हो रही है। किसी भी छात्र को जो तख्तियां लेकर खड़ा हुआ है या फिर नारेबाजी कर रहा है उसको गेट छोड़ने नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय पुलिस की यहाँ पर भारी मौजूदगी है ताकि अगर कोई उग्र होता है प्रदर्शनकारी तो उसको काबू में करने के लिए डिटेंशन की जा सके। इस समय जो कानून व्यवस्था के लिहाज से सिचुएशन है वो नियंत्रित दिखाई दे रही है। किसी भी तरह की उपद्रव की या फिर रोष ज़्यादा फैलने की आशंका यहाँ पर नहीं है। सीमित दायरे के अंदर ही ये प्रोटेस्ट चल रहा है और अपनी मांगों को मेवाती स्टूडेंट यूनियन सामने अपने छात्रों के रख रहे हैं। बिल्कुल। तरुण, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहाँ रमेश बिधूड़ी के घर की जो आवास की सिक्योरिटी वो बढ़ा दी गई है लोधी रोड पर, दूसरी तरफ दिल्ली में है जामिया मिलिया के अंदर इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या इसकी आंच और ज्यादा दीगर इदारों की तरफ भी बढ़ सकती है क्या? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो संभाल रहे पुलिस के आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से ऐसी कोई आशंका नहीं है। एहतियातन देखिए, स्टूडेंट लीडर्स बात करने आ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस स्तर तक इस मामले को वो आगे ले जाने की मंशा रखते हैं। सोचने वाली बात है, एक मुसलमान सांसद दानिश अली जी को जिस तरह संसद में आतंकवादी बोला गया, कटुआ बोला गया, इन सब चीजों के खिलाफ हमारे धरना प्रदर्शन था। तो इन सब चीजों के खिलाफ जी भाई बोलिए भाई, जो धरना प्रदर्शन था हमारा, प्रोटेस्ट हमारा 2004 में उन्होंने एक बंदे को उसके बाद उसके ऊपर काफी क्रिमिनल चार्जेस है, ठीक है। दानिश अली जी को संसद के अंदर वो आतंकवादी बोलता है, कटुआ बोलता है, इन सब चीजों के खिलाफ हम यहाँ आए थे। आप सोच सकते हो जब एक आम मुसलमान के साथ क्या होता होगा, जब एक सबसे बड़े ओहदे पर बैठे मुसलमान जो एक सांसद है उसको आतंकवादी बोला जा सकता है, उसको कटुआ बोला जा सकता है। तो मेरे बारे में सोचो, इन लोगों के बारे में सोचो, आम मुसलमान है उस बारे में सोचो, जो गरीब मुसलमान है उनके बारे में सोचो। उन्हें रोज आतंकवादी कहा जाता होगा, पाकिस्तानी कहा जाता होगा, कटुआ कहा जाता होगा। इन सब चीजों के खिलाफ हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। रमेश बिधूड़ी को बर्खास्त किया जाए, इन सब चीजों के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन था मेवाती स्टूडेंट्स यूनियन का। और बीजेपी बचाव में उतर गई है तमाम उनके नेता मंत्री। और बीजेपी का काम शुरू से यही रहा है कि इनको अपने नेताओं को बचाने का काम ये बनता था। इसको बर्खास्त किया जाता, उसकी सदस्यता रद्द की जाती, इसे संसद से निकाला जाता। इसने काम किया करना चाहिए था। निशांत दुबे कह रहे हैं, निशांत दुबे की कार्रवाई होनी चाहिए दानिश अली पे। दानिश अली ने उकसाया था उनको। दानिश अली ने उकसाया था, कोई सबूत है? उसका सबूत पूरी दुनिया ने देखा है। उसने सीधे सीधे आतंकवादी बोला एक मुसलमान को। क्या एक मुसलमान कितनी औकात नहीं है मतलब संसद में भी जा सके? एक सांसद को मतलब आतंकवादी बोल दिया जाता है, कटो बोल दिया जाता है। ये कौन सी भाषा है, कौन सी मर्यादा? मेवात स्टूडेंट यूनियन के जरिए यह एहतजाज किया जा रहा है और इस एहतजाज की जिन लोगों ने कॉल दी है उनका सीधे तौर पर मुतालबा है कि यहां रमेश बिधूड़ी को बर्खास्त किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दानिश अली को लेकर जो तबसरा किया है उसके खिलाफ ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। तरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।